हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी से चैप्टर 2 है यहाँ पे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इसमें पूरा 99 क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम सभी को करवाने वाले हैं। अगर आप लोग इसका प्लेलिस्ट नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और भी प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। तो फटाफट हम लोग करते हैं। दोहरा निषेचन से क्या उत्पन्न होता है। इसमें हम लोग 4 ऑप्शन नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हम आज एक और वीडियो बनाए थे, ठीक है। तो उसमें अगर हम 99 क्वेश्चन को एक वीडियो में लाते हैं तो हमें 1 घंटा से आगे तक का समय लग जाता है, ठीक है। तो हम भी बोरिंग हो रहे थे, सिर दर्द कर रहा था, इसलिए हम इसे सोचे कि एक क्वेश्चन पढ़े उसके बाद आंसर दे दें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दोहरा निषेचन से क्या उत्पन्न होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि भ्रूणपोष। प्रश्न संख्या 2 आता है, अंड समुच्चय बना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंड तथा सिनर्जिड्स से। प्रश्न संख्या 3 आता है, निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। और ये 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 3 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि द्वितीय केंद्रक, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 आता है, आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या है। और ये 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि एन और 2n दोनों हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 आता है, निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है। और ये भी आपको 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सेब। प्रश्न संख्या 6 है, पराग भित्ति होती है। ये भी 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि द्विस्तरीय। प्रश्न संख्या 7 है, पादपों में एम्फीबियन या उभय स्थानीय किससे संबंधित है। और ये 2019 के भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ब्रायोफाइट्स, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 है, फेदरी स्टिग्मा निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि गेहूं। प्रश्न संख्या 9 आता है यहाँ पे, यदि किसी पुष्प के परागकोश एवं बद्रिकार्ग एक साथ परिपक्व हो जाएं तो इसे कहते हैं। तो 9 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि होमोगैमी। प्रश्न संख्या 10 है यहाँ पे, पुष्पीय पौधों में एकलिंगी नर पुष्प को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि अस्टिमिनेट, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 आता है, स्टेमन का फर्टाइल भाग है। 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि परागकोश। प्रश्न संख्या 12 आता है, पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पत्तियों का। प्रश्न संख्या 13 है यहाँ पे, पैलिनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि परागकण का, ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, दो माइक्रोस्पोरेंजिया युक्त मोनोथीशियस परागकोश किस में पाया जाता है। तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि हिबिस्कस। प्रश्न संख्या 15 आता है, एक ही पुष्प के मादा जननांग का परागकोश से पहले परिपक्व होने की अवस्था को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि प्रोटोगैनी, ठीक है। प्रश्न संख्या 16 आता है, रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः, यहाँ पे है खाली स्थान। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यानी कि सुगंधित होते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 17 हो जाएगा, यदि कोई पुष्प चमकीला रंग का हो तथा निएक्टर स्रावित करता हो तो यह संभवतः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कीट द्वारा परागित होता है। प्रश्न संख्या 18 आता है,
पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की खोज की थी? किसने की थी? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कामेरारेंस। ठीक है। प्रश्न संख्या 19 आता है, टैपेटम का कार्य खाली स्थान है, तो क्या हो जाएगा? 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि पोषण। प्रश्न संख्या 20 आता है, निम्नलिखित में कौन निषेचन के लिए आवश्यक है? तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि परिपक्व ओव्यूल। प्रश्न संख्या 21 है, स्त्री दल यानी चक्र पुष्पों में बना है, ये 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो किसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी से, यानी कि स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी सभी हो जाएंगे। ठीक है। प्रश्न संख्या 22 है, किसी पूर्ण विकसित नर गायमेटोफाइट में केंद्रिका की संख्या होती है? तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा यानी कि 3। प्रश्न संख्या 23 आता है, यदि किसी आवृत्तिबीजी भ्रूणपोषी कोशिका में 24 गुणसूत्र हो तो उसके मूल में प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होगी? तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 16। प्रश्न संख्या 24 आता है, निषेचन के समय किसी प्रारूपिक द्विबीजपत्री के मादा गेमेटोफाइट होते हैं? तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 7 कोशीय। प्रश्न संख्या 25 आता है, स्वक्रियाशील बृहद बीजाणु निर्माण के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 100। प्रश्न संख्या 26 आता है, एक सौ परागकण के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा यानी कि 25। ठीक है। प्रश्न संख्या 27 आता है, परागकण है, तो परागकण क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि लघु बीजाणु। प्रश्न संख्या 28 है, यहाँ पे परागकण का उसी पौधों के दूसरे पुष्प के बद्रिकार्घ पर जमा होने को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आपको पास 4 ऑप्शन दिया गया है, तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि जेटेनोगेमी। ठीक है। प्रश्न संख्या 29 आता है, पौधों में लैंगिक प्रजनन को सर्वप्रथम किसने दर्शाया? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग ध्यान से देख ले, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नवाश्चिन। ठीक है। प्रश्न संख्या 30 आता है, अंडाशय के अंदर का उत्तक भाग जो ओव्यूल्स के साथ जुड़ा होता है कहलाता है? तो यहाँ पे 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से यानी कि प्लेसेंटा। प्रश्न संख्या 31 है, निम्नलिखित में विषम या बेमेल को चुने? तो 31 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से यानी कि ओव्यूल। ठीक है। प्रश्न संख्या 32 आता है, माइक्रोपाइल किसमें पाया जाता है? तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि दोनों, यानी कि ऑप्शन ए ओव्यूल, ऑप्शन बी सिड, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि दोनों। ठीक है। अब आइए, अब हम लोग प्रश्न संख्या 33 की ओर चलते हैं। मादा गेमेटोफाइट दर्शाता है? तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि एम्ब्रायो सैक। ठीक है। प्रश्न संख्या 34 आता है, किसी आवृत्तिबीजी का फीमेल गेमेटोफाइट क्या दर्शाता है? तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एग यानी कि अंडा। ठीक है। प्रश्न संख्या 35 है, फिलीफॉर्म उपकरण किसकी विशेषता है? तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सिनिर्गिड्स। ठीक है। प्रश्न संख्या 36 आता है, एक गुणित कोशिका जो समसूत्री विभाजन द्वारा एम्ब्रायोसैक बनाता है कहलाती है? तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है। प्रश्न संख्या 37 आता है, ओव्यूल की सबसे बड़ी कोशिका है? ध्यान देंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मध्य कोशिका। प्रश्न संख्या 38 आता है, यदि किसी पुष्प के परागकोश एवं बद्रिकार्घ विभिन्न समय में परिपक्व होता हो तो इसे कहते हैं? तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि डायकोगैमी। प्रश्न संख्या 39 है, किसी पर परागण का विशिष्ट उदाहरण है? तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि टमाटर। 40 की ओर, जो स्वपरागण के लिए एक पुष्प को होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन डी हो जाएगा यानी कि द्विलिंगी। प्रश्न संख्या 41 है, यहाँ पे पर परागण से प्राप्त संतति दर्शाता है?
तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, आप लोग अच्छे से देख लें। श्रेणी की वेरिएबिलिटी तथा विकासवाद में महत्वपूर्ण भूमिका। प्रश्न संख्या 42 है, परागण तभी होता है जब कोई परागकण। तो यहाँ पे भी आपके पास 4 ऑप्शन है, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बद्रिकार्क पर आता है। प्रश्न संख्या 43 आता है यहाँ पे, एनेमोफिली में परागण किसके द्वारा होता है। तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी कि वायु। प्रश्न संख्या 44 आता है, एंटेमोफिली में परागण किसके द्वारा होता है। 45 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कीट। ठीक है। प्रश्न संख्या 45 आता है, पर परागण लाभदायक है क्योंकि इसके परिणाम हैं। तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि श्रेष्ठ संतति। प्रश्न संख्या 46 आता है यहाँ पे, ट्रू एम्ब्रायो का निर्माण निम्नलिखित में किसके फ्यूजन का परिणाम है। तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अंड कोशिका एवं नर युग्मक। प्रश्न संख्या 47 आता है, निम्नलिखित में कौन जल द्वारा परागित पौधा नहीं है। तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कैनाबीस। प्रश्न संख्या 48 आता है, स्पिनी या स्टिकी परागकण तथा आकर्षक रंगीन पुष्प किससे संबंधित है। तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटेमोफिली। प्रश्न संख्या 49 आता है, जीनोगेमी को सुनिश्चित करने के लिए नर तथा मादा पुष्प विभिन्न पौधे पर निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पपीता। प्रश्न संख्या 50 आता है, भ्रूणपोषी बीज किसमें पाया जाता है। नारियल, रेडी और जौ। तो यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी। ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 51 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा भ्रूणपोषी बीज नहीं है। तो 51 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मटर। वही प्रश्न संख्या 52 आता है, आवृत्ति बीजी में भ्रूणपोष होता है। तो 52 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि त्रिगुणित। प्रश्न संख्या अब हम लोग 53, अनावृत्ति बीजी में भ्रूणपोष होता है। तो 53 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एक गुणित। प्रश्न संख्या 54 आता है, किसी मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 14 है, साइनर्गिड्स में इसकी संख्या क्या होगी। 54 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 7। प्रश्न संख्या 55 आता है, निषेचन के बाद बीज के बीज आवरण किससे बनते हैं। तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इंटीग्यूमेंट्स। ठीक है। प्रश्न संख्या 56 आता है, एम्ब्रायो सैक के प्रवेश करते समय पराग नलिका में होते हैं। तो 56 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 नर युग्मक। प्रश्न संख्या 57 आता है, दोहरा निषेचन में संयोजन होता है। तो 57 का सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, आप लोग देख सकते हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एक नर युग्म का एग के साथ तथा दूसरे नर युग्मक का द्वितीय केंद्रक के साथ। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 58 की ओर, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, दोहरा निषेचन किसकी विशेषता है। तो यहाँ पे भी आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री या सभी आवृतबीजी का। प्रश्न संख्या 59 आता है, त्रिसंचयन है। तो यहाँ पे भी आपके पास 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक नर युग्मक का 2 ध्रुव केंद्रक के साथ एम्ब्रायो सैक में संचयन। प्रश्न संख्या 60 आता है, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस प्रजाति के पौधों में बीज का निर्माण एपोमिक्सिस द्वारा होता है। तो 60 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस्ट्रेसिया एवं घास। प्रश्न संख्या 61 आता है, प्राकृतिक अनिषेक जनन किसमें होता है। तो यहाँ पे भी आपके पास 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मधुमक्खी। प्रश्न संख्या 62 आता है, भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है। और ये 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एंडोस्पर्मिक। अब देखिए हम लोग प्रश्न संख्या 63 की, वायु परागण किसमें नहीं होता है।
और ये 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, सो आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, सेल्विया। ठीक है, प्रश्न संख्या 64 आता है, परागकोश क्या दर्शाता है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि नर स्पोरोफिल। ठीक है, प्रश्न संख्या 65 की ओर चलते हैं, विकासशील परागकण को पोषण किससे मिलता है। तो 65 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि टेप्टम। ठीक है, प्रश्न संख्या 66 है, परागकण हरा नहीं होता है क्योंकि, इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लास्टिड्स का बदलाव क्रोमोप्लास्ट्स में हो जाता है। प्रश्न संख्या 67 आता है यहाँ पे, यदि किसी परागकोश में फोर स्पोरोजेनियस कोशिका हो तो परागकण की संख्या होगी। तो देखिए 67 का यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि 16। प्रश्न संख्या 68 है, किसी परागकण में जैसे साइप्रस प्लॉयडी की संख्या है। तो 68 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि एन। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 69 आता है, परागकण यानी कि इम्ब्रायोसैक से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार। तो 69 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि नर गेमेटोफाइट मादा गेमेटोफाइट से। ठीक है, प्रश्न संख्या 70 आता है, 1000 परागकण से कितने पराग मात्र कोशिका का निर्माण होगा। तो 70 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 250। प्रश्न संख्या 71 आता है, किसी पराग कोश के पोलन सैक में माइक्रोस्पोर मदर सेल की संख्या होती है। 71 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि द्विगुणित। प्रश्न संख्या 72 आता है, परागकण के साथ पराग नलिका प्रतिदर्शित करता है। तो 72 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी यानी कि नर गेमेटोफाइट। प्रश्न संख्या 73 आता है, किसी परिपक्व परागकण में कितने न्यूक्ली होते हैं। तो यहाँ पे 73 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 3। प्रश्न संख्या 74 आता है, परागकण पीले वर्ण के होते हैं क्योंकि इसमें मौजूद होते हैं। तो 74 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लेवोनोइड्स एवं यहाँ पे हो जाएगा कारोटेंडियस। ठीक है, प्रश्न संख्या 75 है, परागकण का कोशिका द्रव किसमें धनी होता है। तो 75 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वसा एवं स्टार्च। प्रश्न संख्या 76 है, यहाँ पे पर परागन स्वपरागन से अच्छा होता है क्योंकि इसमें खाली स्थान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई प्रजातियां बनती है। प्रश्न संख्या 77 है, वायु परागन खाली स्थान में होता है। तो 77 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि नारियल, इसे इंग्लिश में कोकोनट कहते हैं, आप लोगों को पता होगा। प्रश्न संख्या 78 आता है, परागकणों लघु बीजाणु के उत्पन्न होने में लघु बीजाणु मातृ कोशा में ब्लैंक स्पेस खाली स्थान है। तो यहाँ पे पता नहीं कोशिका होना चाहिए, कोशा क्यों लिखा है मैं समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे 78 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि एक अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, प्रश्न संख्या 79 आता है, निम्नलिखित में कौन सा परागकण के वक्रीकार्ग पर शुरू में परागन में मदद करता है। तो 69 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि Ca++। ठीक है, 80 आता है यहाँ पे, परागकण में मौजूद ऑक्सीन किसकी वृद्धि में मदद करता है। तो 80 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पराग नली एवं अंडाशय। प्रश्न संख्या 81 आता है, किसी सामान्य द्विबीजपत्री भ्रूणकोश में केंद्रक का अरेंजमेंट होता है। तो 81 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन से यानी कि 3+2+3। ठीक है, यहाँ पे 82 है, टैपेटम जो ओव्यूल में बदलता हो कहलाता है। तो 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि इंटीग्यूमेंट्री टैपेटम। ठीक है, प्रश्न संख्या 83 आता है, किसके द्वारा किसी आवृतबीजी में ट्रिट्रैड के चारों माइक्रोस्पोर्स ढका रहता है। तो इस यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि कैलोज। प्रश्न संख्या 84 आता है, किसी आवृतबीजी यानी कि एक बीजपत्री के नर गेमेटोफाइट होते हैं। तो 84 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि माइक्रोस्पोर। प्रश्न संख्या 85 है, किसी पुष्पीय पौधों में एक पोलन मदर सेल से एक मैच्योर गेमेटोफाइट का निर्माण होता है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन सी यानी कि एक अर्धसूत्री एवं दो समसूत्री विभाजन द्वारा। प्रश्न संख्या 86 आता है, पोलन कीट रासायनिक रूप से बना होता है। तो 86 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिपिड एवं कैरोटेंडियस से। प्रश्न संख्या 87 आता है, पराग को संबंधित है। 87 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि परागकण निर्माण से। प्रश्न संख्या 88 आता है, परागकण का परागकोश से निर्माण एवं विभेदन को कहते हैं। तो 88 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 89 है, यहाँ पे किसी डिथेसियस परागकोश में होता है। तो 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा फॉर माइक्रोस्पोरेंजिया। प्रश्न संख्या 90 आता है, किस परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि स्पोर मातृ कोशिका में। प्रश्न संख्या 91 आता है, किसमें परागकण का निर्माण होता है। 91 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोलन सैक। प्रश्न संख्या 92 आता है, परागकण होता है। तो 92 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अगुणित। प्रश्न संख्या 93 है, मक्का में प्रोटीन युक्त यानी कि एंडोस्पर्म को कहते हैं। 93 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि अल्यूरोन भित्ति। प्रश्न संख्या 94 आता है, किसी पुष्प का अंडाशय होता है। तो 94 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि द्विगुणित। प्रश्न संख्या 95 है, आवृतबीजी में निषेचन होता है। तो 95 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि भ्रूणकोश में। प्रश्न संख्या 96 है, किसी आवृतबीजी पादप के दोहरे निषेचन में केंद्रिका की संख्या होती है। तो 96 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 5। अब कुछ और क्वेश्चन है उसे भी आप लोग देख ले। इतना देर तक बने रहे, अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 97 है, नर युग्मक का अंडाणु केंद्रक के साथ संयोजन को कहते हैं। तो 97 का सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास देख सकते हैं 4 ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि ए व बी दोनों। ए में है जेनरेटिव निषेचन और बी में है सिनगेमी। प्रश्न संख्या 98 है, यहाँ पे निषेचन के समय किसी प्रारूपिक द्विबीजपत्र यानी कि पोलिगैनम के मादा गेमेटोफाइट होते हैं। तो 98 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 8 केंद्रीय 7 कोशीय। प्रश्न संख्या 99 है, जो कि सबसे लास्ट है, परागकण किसकी विशेषता है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आवृत्त बीजी एवं अनावृत्त बीजी। सभी आप लोग सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप लोग यहाँ तक वीडियो को कंप्लीट देख लिए। तो आपके लिए एक बात है, जो लोग तैयारी एग्जाम के 12th ग्रुप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि हमारे और भी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।